नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार रोड ट्रिप, बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड से तमिलनाडु के खूबसूरत शहर महाबलीपुरम तक का सफर। कुल दूरी 320 किलोमीटर। चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक कहानी है। हर मोड़ पर नई यादें, हर ठहराव पर नया अनुभव। सफर खूबसूरत तब होता है जब रास्ते भी मुस्कुराने लगे। हम शुक्रवार सुबह 10 बजे निकले। NH-69 पकड़कर बेंगलुरु कोलार चित्तूर की तरफ बढ़ते गए। थोड़ी देर में हमारा पहला ब्रेक, मुरुगन इडली। 1 घंटे की स्वाद भरी ब्रेक लेकर हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। चित्तूर तक की सड़कें बेहतरीन, सीधी, स्मूथ और तेज ड्राइव के लिए परफेक्ट। इसके बाद NH-40 रानीपेट कांचीपुरम, NH-132 बीच एंगलपट्टू और आखिर में सीधे महाबलीपुरम। जैसे जैसे चित्तूर पार हुआ, सड़कें थोड़ी सक्रिय और भीड़भाड़ वाली हो गईं। छोटे कस्बे, टोल बूथ और दोतरफा ट्रैफिक, थोड़ा धैर्य और ड्राइव आराम से हो जाती है। पूरा रास्ता मिलाकर हमने लगभग 200 रुपये टोल टैक्स दिया। शाम के 4:30 तक हम अपने होटल महाब्स पहुंच चुके थे। बहुत ही अच्छी लोकेशन, साफ सुथरा, बड़ा स्विमिंग पूल और हरियाली से घिरा हुआ। मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक ऐतिहासिक समुद्री शहर है। ये जगह अपने 7वीं-8वीं शताब्दी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कभी इसका प्राचीन नाम थिरुकालमलई था और आज ये चेन्नई महानगर क्षेत्र का हिस्सा तथा शहर का एक प्रमुख सैटेलाइट टाउन है। पुराने समय में मामल्लपुरम पल्लव साम्राज्य के 2 मुख्य बंदरगाहों में से एक था। इसका नाम पड़ा पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन प्रथम के नाम पर, जिन्हें मामल भी कहा जाता था। उनके शासनकाल में ये शहर कला, व्यापार और संस्कृति का एक चमकता हुआ केंद्र बन गया। यहीं बने हुए अद्भुत स्मारक, रथ मंदिर, एक ही पत्थर से तराशे गए मंदिर, मंडपाएं, गुफा मंदिर, विशाल शिल्प, गंगा अवतरण, डिसेंट ऑफ द गैंगर्स और समुद्र किनारे खड़ा प्रसिद्ध शो टेम्पल। ये सभी स्मारक जीवित चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और भारत की प्राचीन वास्तुकला की कला को दुनिया के सामने पेश करते हैं। बाद में 1827 में ब्रिटिश शासन ने इस शहर की आधुनिक बसावट तैयार की। थोड़ा आराम करके हम निकल गए महाबलीपुरम बीच, जो बिल्कुल शोर टेम्पल के दाईं ओर है। होटल से लगभग 1 किलोमीटर पैदल का रास्ता। सूरज ढल रहा था, हवा में नमकीन खुशबू और लहरों की आवाज, एकदम फिल्मी माहौल। भुट्टा, शाम की ठंडी हवा और गोल्डन स्काई, कमाल का वाइब था। 2 घंटे बीच पर बिताकर हम होटल वापस आए, डिनर किया और यहीं पहला दिन खत्म हुआ। समुद्र के पास जाकर समझ आता है शांति कैसी दिखती है। अगली सुबह के 9 बजे पर हम निकल पड़े पंचर रथस देखने। पंचर रथस ये 5 मंदिर नहीं, एक ही पत्थर से तराशे गए अद्भुत कला के नमूने हैं। पांडवों के नाम पर बने धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, यहाँ की कला, यहाँ का इतिहास दिल को छू लेने वाला है। 1984 से यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अब बात करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों की जो ट्रिप को एक्स्ट्रा स्पेशल बना देती हैं। महाबलीपुरम में एंट्री लेते ही 75 रुपये का टिकट हाथ में आया। छोटा सा पेपर, लेकिन खुल गए 1000 साल पुराने इतिहास के सारे दरवाजे।
और हाँ, आज हमने लिया 40 रुपये का ऑल मॉन्यूमेंट पास, एक दिन का पासपोर्ट, जिसे हर गेट पर दिखाओ और हर बार महसूस हो, वाओ, ये जगह तो और भी खूबसूरत है। अब बात पार्किंग की। अधिकतर जगहों पर आपकी गाड़ी को सड़क के सहारे ही खड़ा रहना पड़ता है, पर शोर टेम्पल वहाँ है पेड पार्किंग, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा आरामदायक। सो हमने सोचा इतिहास घूमना है, न कि पार्किंग ढूंढना। और इसी सोच के साथ हमने कर ली एक छोटी सी डील, 500 रुपये में पूरा ऑटो टूर, 2 घंटे की स्मूथ सवारी जिसमें हवा भी साथ चली और मंदिरों की कहानियां भी। शाम होते ही हमारा दिन भरा हुआ था, फोटोज, यादें और वो हल्की सी थकान जो सिर्फ अच्छे ट्रिप के बाद मिलती है। और फिर हमारे होटल का कोजी कमरा, 4000 रुपये प्रति रात। इसके बाद हम पहुंचे अलाकनेश्वर टेम्पल, महिषमर्दिनी रॉक कट मंडप, ओल्ड लाइट हाउस। ये जगहें पहाड़ी पर हैं, ऊपर से बे ऑफ बंगाल का अद्भुत पैनोरामिक व्यू दिखता है। महिषासुरमर्दिनी गुफा मंदिर की मूर्तियां शानदार शिल्प और अद्भुत इतिहास बताती हैं। फिर बारी थी कृष्णाज बटरबॉल की, एक विशाल पत्थर जो सदियों से एक छोटी ढलान पर बिल्कुल संतुलित खड़ा है। कभी 7 हाथियों से खिसकाने की कोशिश हुई, फिर भी हिला तक नहीं। ये चट्टान करीब 6 मीटर ऊंची और लगभग 5 मीटर चौड़ी है और इसका वजन अंदाजन 250 टन माना जाता है। हैरानी की बात है कि इतनी भारी चट्टान सदियों से इसी ढलान पर जादू की तरह संतुलित खड़ी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय एक गवर्नर ने इसे हटवाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह खतरनाक है और गिर सकता है। 7 हाथियों से इसे धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। स्थानीय लोग इसे वानराइकल, स्वर्गीय पत्थर, भी कहते हैं। ये पर्यटकों का पसंदीदा फोटो स्पॉट है। वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक पहेली है कि इतनी विशाल चट्टान इतनी छोटी सी सतह पर कैसे टिके हुए है और क्यों नहीं गिरती। इसके बाद हमने बिताया थोड़ा पर्सनल टाइम शोर टेम्पल के बाएं वाली लोकल बीच पर। मछुआरों की नावें, शांत और साफ समुद्र, कम भीड़। हमने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। हमें लगा कि यह महाबलीपुरम का सबसे अच्छा बीच है। यहाँ आकर सच में मजा आ गया।
यहाँ का समय हमारे पूरे ट्रिप का सबसे मेमोरेबल हिस्सा था। लंच भी यहीं किया और बीच में नहाने का मजा ही कुछ और था। समुद्र किनारे बिताया वक्त दिल की यादों का समंदर बन जाता है। शाम के 4 बजे होटल जाकर फ्रेश हुए और फिर निकल गए शो टेम्पल। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे खड़ा है। एक समय ये बंदरगाह था और नाविक इसे दूर से ही पहचान लेते थे। 2004 की सुनामी ने यहाँ कई प्राचीन मूर्तियां दोबारा उजागर की। यहाँ का सनसेट लाजवाब। इसके बाद हम डिनर के लिए पहुंचे द वॉफ रेस्टोरेंट बाय रैडिसन ब्लू। सी फूड, माहौल और सी फेस, परफेक्ट एंडिंग। रविवार को हमने वापसी की शुरुआत की, लेकिन बीच रास्ते में रुके मद्रास क्रोकोडाइल बैंक पर। 1976 में स्थापित ये जगह कछुए, सांप, मगर संरक्षण और रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण सेंटर है। यहाँ घूमकर हम लगभग सुबह के 11:30 के बाद वापस बेंगलुरु के लिए निकले। इस बार हमारा रास्ता था ECR रोड NH48 पल्लिकोंडा से NE7 न्यू बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे NH75 व्यस्त और सकरी सड़क थी और एक सुंदर पर्वतीय हिस्से से होकर गुजरते हुए NE7 मिला। NE7 पर सड़क एकदम शानदार, स्मूथ, फास्ट और सीनिक। टोल लगभग 350 रुपये। शाम के 7:30 तक हम बेंगलुरु वापस पहुंच गए। सफ़र खत्म हुआ, पर कहानी नहीं, यादें हमेशा साथ चलती हैं। अगर आपको ये रोड ट्रिप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए हम अगली बार कहाँ यात्रा करें। रास्ते कब खत्म होते हैं, जब हम चलना बंद कर दें। मिलते हैं अगले सफ़र में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।